हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग स्टेरॉइड्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े एल्डोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े टेस्टोस्टेरॉन। तो अब हम लोग आते हैं फीमेल हार्मोन में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन या गैस्ट्रोजेंस, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग जैसे पहले भी डिवाइड करते थे कि पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसका यूजेस देखेंगे, फिर उसको हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं, फिर हम लोग उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं वो देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं उसके सिंथेसिस को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले आइसोलेट किए थे ल्यूटेनेंट ETAL 1934 में। तो 1934 में इन्होंने आइसोलेट किया था प्रोजेस्टेरॉन को। दूसरा, आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेग्नेंट सॉज, मतलब प्रेग्नेंट सॉज या फिर बोल सकते हैं आप पीक, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट पीक था, उसमें से आइसोलेट किए थे इन्होंने प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रॉपर्टी जो होता है, अगर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, तो वो दिखता है क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 128 डिग्री सेल्सियस। ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और इसका अल्फा डी 0 प्लस 192 डिग्री होता है इसका जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। फिर इट इज फॉर्म्ड या इट इज फाउंड इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, मतलब ये दो फॉर्म में पाया जाता है। जो हम लोग के पास प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा वो दो फॉर्म में होगा, एक अल्फा फॉर्म में और दूसरा बीटा फॉर्म में। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर दो फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस, और बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 112 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 212 डिग्री सेल्सियस। तो अब बोलेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अल्फा का तो 120 डिग्री सेल्सियस होता है, बीटा का तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने यहाँ पे कैसे पढ़ा था कि 128 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो, जो हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, यहाँ दो फॉर्म में मिलता है, लेकिन मेजरली हम लोग को मिलता है अल्फा फॉर्म में। जब मिक्स रहता है तो अल्फा का कैटेगरी ज़्यादा रहता है, ठीक है, अल्फा का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो हम लोग का अल्फा के आसपास का हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। तो 128 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर हम लोग देखते हैं उसको आइसोलेट कैसे किया जाता है। तो आइसोलेशन की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था पीक के ओवरीज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पीक का ओवरीज, पीक का ओवरीज लेते हैं, फिर उसको मैश करते हैं। मैश मतलब ऐसे दबा के उसको, जैसे कुछ हम लोग का सॉफ्ट चीज़ होता है तो उसको दबा देते हैं ना, ठीक है। तो मैश कर देते हैं एंड एक्सट्रैक्ट विद मेथनॉल। तो जो उसको मैश करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा, उसको फिर उसमें हम लोग मेथनॉल डालेंगे, ठीक। मेथनॉल डालने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड वाटर देन फिल्टर। फिर उसमें हम लोग मेथनॉल डालने के बाद फिर वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसमें हम लोग पेट्रोलियम ईथर डालेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम ईथर डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो जब हम लोग डिस्टिलेशन कर लेंगे तो रेसिड्यू बच जाएगा हम लोग के पास, ये हम लोग के पास रेसिड्यू बच जाएगा। रेसिड्यू जो बचेगा उसमें हम लोग एथिल अल्कोहल प्लस वाटर प्लस पेट्रोलियम ईथर तीनों चीज़ एक साथ मिला देंगे। तो फिर जब तीनों चीज़ें हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्योर प्रोजेस्टेरॉन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो प्योर प्रोजेस्टेरॉन मिलता है वो हम लोग को लिक्विड फॉर्म में मिलता है, या फिर हम लोग को सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। फिर जब हम लोग उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कूल करते हैं तो हम लोग को क्रिस्टलिन फॉर्म मिल जाता है। तो दैट्स फॉर आइसोलेशन। अब हम लोग देखते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट उसमें क्या कैसे मिलके हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन बनता है वो देख। अब देखते हैं हम लोग कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कैसे मिलके बना होता है। तो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे हम लोग उसका डिटरमाइन करेंगे क्या कैसे बना हुआ होता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया पहले भी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के नहीं आए तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया हुआ था पहले कि अगर आपको किसी का कंस्टिट्यूएंट बताना है क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं कि ये ऐसा दिखता है, और फिर उसमें जो जो दिखेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C21H30 और O2। C21 देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और ये 21, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है।
तो 21 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपको 2 दिख रहा होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आप 30 गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा आते हैं प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 कीटोनिक ग्रुप दिख रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो कैसे पता लगाते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक, तो इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH2OH से। तो जब हम लोग NH2OH से कराते हैं तो हम लोग का बन जाता है यहाँ पे ऑक्सीन। ऑक्सीन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन और ये OH, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। और यहाँ पे कितने कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये। तो कितने ऑक्सीन बनेंगे, 2 ऑक्सीन बनेंगे, इसलिए बोलते हैं हम लोग डाइऑक्सीन। तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 कीटोनिक ग्रुप हैं यहाँ प्रेजेंट और NH2OH। ठीक, तो हम लोग का डाइऑक्सीन बन जाता है। ये भी ऑक्सीन, दोनों मिलकर बना दिया डाइऑक्सीन। ठीक है, तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH2OH से तो हम लोग को डाइऑक्सीन मिल जाता है। थर्ड हम लोग देखेंगे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, ये वाला हम लोग को डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसका या तो हेलोजिनेशन करा देंगे या फिर हाइड्रोजिनेशन करा देंगे। तो जब यह हेलोजिनेशन कराते हैं या फिर हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। अगर वहाँ पे आपका हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो एंटी एडिशन होता है। ठीक, बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करा दिए, हेलोजिनेशन कर दिए। हेलोजिनेशन में हम लोग Br2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कराएंगे तो एक नीचे से जुड़ेगा, एक ऊपर से जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन। तो यहाँ पे एक Br जोड़ देते हैं, एक नीचे जोड़ देते हैं Br। तो ये वाला अगर हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम लोग को फाइंड हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फोर्थ देखते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड साइक्लिक होगा कि नहीं, और अगर साइक्लिक होगा तो उसमें कितने साइकिल प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C21H30 और O2। तो इसका भी ट्रिक मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे इसको सेचुरेट कर देते हैं पूरी तरह से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड हटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा, और इस वाले O को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा, इस वाले को हटाएंगे तो 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कुल मिला के मिल जाएगा C21 और एक इसके लिए मतलब 2 और इसके लिए 2, 4 और ये 2, 6। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास C21H36। ठीक है, तो हम लोग के पास जनरल फार्मूला, इसको हम लोग बनाते हैं, क्या आ जाएगा CnH2n। ठीक है, CHN2n हम लोग का होता है सेचुरेटेड के लिए, और हम लोग देखते हैं कि इससे कितना कम है। तो CnH2n करते हैं तो C21 और H42 होना चाहिए, लेकिन कितना कम है, 6 कम है ना। तो कौन सा फॉर्मूला पे बनेगा, CnH2n-6, और ये फॉर्मूला जो होता है वो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग को इस वाले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग का कंपाउंड दिया हुआ है या हम लोग का जो प्रोजेस्टेरॉन है वो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पांचवा, प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का मेन ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अल्फा और ये बीटा ये हुआ। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग पता लगाते हैं एब्जॉर्बेंस से। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। तो इसका पता हम लोग लगाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, सीधा लिख देते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कैसे, एब्जॉर्बेंस फाइंड करके, एब्जॉर्बेंस फाइंड करके। ठीक है, लास्ट हम लोग के पास बचता है ये वाला ग्रुप। ठीक है, इस वाले ग्रुप ये प्रेजेंट है कि नहीं है उसका फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। तो 6 नंबर लिख लेते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। तो इसके लिए
तो हम लोग को कराना पड़ता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हेलोजन लेते हैं, ठीक, और NaOH के प्रेजेंस में हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, जनरल रिएक्शन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये हो गया हम लोग का हेलोजन, और ये हो गया NaOH। तो हम लोग का लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हम लोग का हेलोफॉर्म CH3। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं तो हम लोग का क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इस टाइप से हम लोग इसका स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं, उसके बाद करते हैं सिंथेसिस को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसके सिंथेसिस का, ठीक है। तो हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टिग्मा स्टेरॉल से, ठीक। तो मतलब हम लोग का जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा वो स्टिग्मा स्टेरॉल होगा। तो ये है स्टिग्मा स्टेरॉल, ठीक, ये स्टिग्मा स्टेरॉल है। पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो Br2 इससे कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक डैश पे है, एक वेज पे है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंटी एडिशन हो गया ब्रोमीन का। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, और एसिटिक एसिड, ठीक है, मतलब एसिड ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का एसिड ग्रुप, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं Zn और एसिटिक एसिड, ये ACOH जो है एसिटिक एसिड को बताता है, CH3COOH। ये AC जो है इस वाले ग्रुप को बताता है, CH3C डबल बॉन्ड O, इस वाले ग्रुप को बताता है। और यहाँ पे OH मतलब ये वाला OH ऐसे जोड़ दिए, तो ये बन गया हम लोग का एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में Zn के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो Zn जो क्या करता है ना, कि वहाँ से हेलोजन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो दोनों हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो ये बाकी का पूरा बचा हुआ है हम लोग के पास। फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नॉल्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये सब किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में। जब एसिड के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हम लोग के पास ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो ये H+ अटैक करता है इस पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला बाहर निकल जाता है वाटर के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता है तो हम लोग का बचता है यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। फिर ये क्या करता है, ये इधर टूटता है, ठीक, और ये बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे जो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका रीअरेंजमेंट होता है, तो हम लोग को प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, कार्बन वाला यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और ये जो हम लोग का पीएच है, ठीक, पीएच मतलब बेंजीन, ठीक है ना, ये हम लोग का आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आके हम लोग का जुड़ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है जुड़ने के बाद। फिर हम लोग कराते हैं फिर से ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, तो फिर से यहाँ पे ब्रोमीन क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ये वाला हम लोग का बन जाएगा। और फिर कराते हैं सेकेंड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। जब हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालना रहता है, तो इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं फिर से ZnSeOH, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिए थे, मतलब यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट लिए थे, या फिर जो हम लोग रिएक्टेंट एक टाइप से बोल सकते हैं लिए थे, तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पे ले लेंगे, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये होता है पूरा एसिड के प्रेजेंस में। फिर यहाँ पे जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम लोग कराते हैं ओपेरॉन ऑक्सीडेशन। तो ओपेरॉन जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो लास्ट में हम लोग का ये प्रोडक्ट मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो ये हम लोग का सिंथेसिस हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी वीडियो आती रहेगी, तो अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।